नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक रोग एवं स्वास्थ्य की क्लास नंबर 3 में। आज हम अपनी इस क्लास में बीमारियों से संबंधित कुछ वैक्सीन्स के नाम, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उस पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न होंगे बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ऐसी हमारी आशा है, विश्वास है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? हैजा, पीलिया, तपेदिक, टिटनिस। तो इसका सही आंसर है तपेदिक। तपेदिक को आम भाषा में टीबी बोला जाता है। बीसीजी बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन तपेदिक बीमारी के बचाव हेतु जन्म के समय दिए जाने वाला टीका है। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? डिजिटल साक्षरता, पूर्ण टीकाकरण, वर्षा जल संचयन या कृषि विकास। तो इसका सही आंसर है पूर्ण टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो इसका सही आंसर है 5 लाख। PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्टार्ट हुआ था ना, ये बीमा योजना, जिसमें क्या है सभी को जो है इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया था। यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो प्रति परिवार 5 लाख का बीमा कवर देती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है किस प्रकार की वैक्सीन है? कोवैक्सीन से याद आ गया होगा, कोविड के टाइम पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 तरह की वैक्सीन लगाई गई थी, जिसमें से जो कोवैक्सीन थी उसे किसने विकसित किया था? भारत बायोटेक ने। तो पूछा गया ये किस तरह की वैक्सीन है? लाइव अटेन्यूटेड इनएक्टिवेटेड किल्ड, mRNA वैक्सीन, वायरल वेक्टर। तो ये इसका सही आंसर है इनएक्टिव किल्ड। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत आशा कार्यकर्ता का पूर्ण नाम क्या है? एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्सक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एडवांस्ड सोसाइटी हेल्थ एक्टिविस्ट या एस्क्रेडिटेड स्टेट हेल्थ एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है आशा का पूर्ण रूप एक्सक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जोनास साल्क, अल्बर्ट साबिन, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर। तो इसका सही आंसर है अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन OPV विकसित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वैक्सीन के भंडारण के लिए कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? कमरे का तापमान, निश्चित कम तापमान, ठंडे देशों में भेजना, धूप में रखना। तो इसका सही आंसर है निश्चित कम तापमान। कोल्ड चेन का अर्थ वैक्सीन को उत्पादन से लेकर उपयोग तक निर्धारित ठंडे स्थान पर रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख। तो इसका सही आंसर है 9 तारीख। PMSMA हर महीने की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच होती है और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जो सुझाव वगैरह भी दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को दी जाने वाली पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 5। अब देखिए कौन कौन सी बीमारियां है। पेंटावेलेंट वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिव इन 5 बीमारियों से सुरक्षा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP का लक्ष्य भारत से टीबी को किस वर्ष तक समाप्त करना है? 2025, 2028, 2030, 2035। तो इसका सही आंसर है 2025। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है? वायरल, जीवाणु, फंगल, ये सभी। तो इसका सही आंसर है जीवाणु। एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है हर्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत क्षमता, जनसंख्या में प्रसार रुकना, शाकाहारी इम्यूनिटी, अस्पताल प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है जनसंख्या में प्रसार रुकना। जब जनसंख्या का बड़ा हिस्सा प्रतिरोधी हो जाता है तो बीमारी का प्रसार रुक जाता है, इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट में पीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? यानी जब कोविड चल रहा था तो उसके टेस्ट के लिए अब टेस्ट किया जा रहा था जिससे पता चल रहा था कि ये व्यक्ति जो है कोविड से संक्रमित है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता था आरटी-पीसीआर टेस्ट। तो उसमें पूछा गया है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्रोटीन चेन रिएक्शन, पेशेंट केयर रिकॉर्ड, पब्लिक सेलुलर रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो डीएनए आरएनए के नमूनों को बढ़ाने की तकनीक है। अगला प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, उच्च शिक्षा, सैनिटरी नैपकिन। तो इसका सही आंसर है संस्थागत प्रसव को बढ़ाना। जेएसवाई का मुख्य उद्देश्य यानी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव कराकर संस्थागत प्रसव कराकर जच्चा बच्चा की मृत्यु दर को कम करना है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी वैक्सीन त्वचा के बिल्कुल नीचे यानी इंट्राडर्मल दी जाती है? इस तरह की वैक्सीन जो त्वचा के बिल्कुल नीचे दी जाती है उनको कहा जाता है इंट्राडर्मल वैक्सीन। तो पूछा गया है कि कौन सी है? बीसीजी, कोवैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस। तो इसका सही आंसर है बीसीजी। बीसीजी एकमात्र प्रमुख टीका है जो इंट्राडर्मल त्वचा की ऊपरी परत में दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में WHO द्वारा किस वर्ष प्रमाणित किया गया था? 2010, 2012, 2014, 2015। तो इसका सही आंसर है 2014। भारत को वर्ष 2014 में आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है निपा NIPAH वायरस का प्राकृतिक आवास कौन सा जानवर है? यानी जो निपा वायरस है इसके फैलने का कारण कौन सा जानवर है? सुअर, चमगादड़, चूहा, बंदर। तो इसका सही आंसर है चमगादड़। निपा वायरस का प्राकृतिक स्रोत फ्रूट बैट्स चमगादड़ होते हैं। अगला प्रश्न है वैक्सीन का मुख्य कार्य शरीर में क्या उत्पन्न करना है? आरबीसी, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। तो वैक्सीन का मुख्य कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। वैक्सीन शरीर के लिए इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा अगला प्रश्न है SAANS सांस अभियान किस बीमारी से संबंधित है? टीबी, निमोनिया, मलेरिया, अस्थमा। तो इसका सही आंसर है निमोनिया। सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली निमोनिया के खिलाफ है। अब इसकी फुल फॉर्म है ये सांस की। अगला प्रश्न है हमारा DPT वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाव करती है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डायरिया, पोलियो, टिटनेस। डिप्थीरिया, निमोनिया, टीबी। डेंगू, पोलियो, टिटनेस। तो इसका सही आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। DPT का अर्थ ही डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टिटनेस है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK में 4DS का क्या अर्थ है? 4S डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसीज, डिसीजेस, डिलेज। केवल आंखों की बीमारी, केवल कुपोषण, केवल वजन। तो इसका सही आंसर है 4DS। RBSK बच्चों में जन्मजात दोषों और विकास संबंधी देरी की जल्दी पहचान करता है। तो इसको याद रखेंगे 4D क्या है? 4D डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसीज, डिसीजेस, डिलेज। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना में बालिका के नाम कितने रुपए का बॉन्ड जमा होता है? 25,000, 50,000, 1,00,000, 75,000। तो इसका सही आंसर है 50,000। इस योजना के तहत बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है मिशन निरामया किससे संबंधित है? तो मिशन निरामया किससे संबंधित है? नर्सिंग शिक्षा में सुधार, महिला सुरक्षा, कायाकल्प, सारथी। तो इसका सही आंसर है नर्सिंग शिक्षा में सुधार। यह मिशन उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु है। अगला प्रश्न है जापानी एनसेफेलाइटिस के लिए कौन सा अभियान है? दस्तक अभियान, कवच, संकल्प, उजाला। तो इसका सही आंसर है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर JE यानी जापानी एनसेफेलाइटिस
और AES मतलब एक्यूट एंसेफेलाइटिस, ठीक है, की पहचान और बचाव किया गया। ये जो दस्तक अभियान था ये मुख्य रूप से जो पूर्वांचल में भी जो विशेषकर गोरखपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जापानी एंसेफेलाइटिस और एक्यूट एंसेफेलाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति का फोकस क्या है? आय, महिला सुरक्षा, डिजिटल या सौर? तो इसका सही आंसर है महिला सुरक्षा। मिशन शक्ति का उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन है। अगला प्रश्न है, कन्या सुमंगला योजना की राशि कितनी कर दी गई है? 25,000, 20,000, 15,000, 30,000? तो इसका सही आंसर है 25,000। अप्रैल 2024 से कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। यानी पहले जब शुरुआत की गई थी इस योजना की उस समय जो राशि थी 15,000 थी और अब इसको बढ़ाकर कब कर दिया है? 25,000। अगला प्रश्न है, जन औषधि योजना का क्या उद्देश्य है? एम्बुलेंस, सस्ती दवाइयाँ, आयुर्वेद, स्वास्थ्य जांच? तो इसका सही आंसर है सस्ती दवाइयाँ। इसका मुख्य उद्देश्य आम जन को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं मुहैया कराना है। आपने देखे भी होंगे जन औषधि जो मेडिकल्स बने होते हैं उन पर जो दवाइयाँ मिलती है सस्ती होती हैं और एकदम जेनेरिक होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एम्स, नाको, ICMR, यूनिसेफ? तो इसका सही आंसर है नाको। यानी ये पूछा गया है जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है नाको ये क्या है? तो नाको जो है ये इसको नाको की फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये जो संस्था है भारत में एड्स नियंत्रण संबंधी गतिविधियों का संचालन कराती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्जरी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, रिसर्च, दवा निर्माण? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर केंद्रित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुखबिर योजना का उद्देश्य क्या है? चोरी रोकना, भ्रूण हत्या रोकना, कर चोरी, मादक पदार्थ? तो इसका सही आंसर है भ्रूण हत्या रोकना। देखिए मुखबिर जो योजना है विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चलाई गई थी। यह योजना लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिरों को प्रोत्साहित की करती है। मुखबिर ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं जो अगर कहीं पर इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है जहाँ पर लिंग परीक्षण आदि किया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति सरकार को इसकी सूचना देता है तो ऐसे व्यक्ति को मुखबिर कहा गया था। ठीक है, उसके लिए जो मुखबिर व्यक्ति था उसकी जो पहचान थी उसको गोपनीय रखा गया और उसको इसके बदले कुछ धनराशि दी जाती थी। ठीक है, ये चल रही है योजना। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें से बताना है कि ये कुछ बीमारियां लिखी हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों बीमारियां ही जीन में गड़बड़ी के कारण होने वाली आनुवंशिक समस्याएं हैं। आनुवंशिक मतलब ये जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, काली खांसी किसके कारण होती है? वॉटेडेला पर्टुसिस, माइकोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलेरी, क्लॉस्ट्रिडियम? तो इसका सही आंसर है वॉटेडेला पर्टुसिस। काली खांसी जिसको वुपिंग कफ बोला जाता है उसका मुख्य कारक होता है वॉटेडेला पर्टुसिस। ये एक जीवाणु है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकर, मरासमस, स्कर्बी, रिकेट्स, बेरीबेरी? तो इसका सही आंसर है क्वाशियोरकर। प्रोटीन की गंभीर कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है उनका जो पेट बाहर निकल जाता है और शरीर सूख जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक? तो इसका सही आंसर है नाइट्रेट। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से शिशुओं में रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, टीकाकरण का मुख्य सिद्धांत क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना,
बीमारी फैलाना, अस्पताल भर्ती, पैसे कमाना। इसका सही आंसर है इम्यूनिटी बढ़ाना। यानी टीकाकरण जो है ये क्यों किया जाता है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे शरीर में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाना। तो टीकाकरण का मुख्य आधार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को प्राकृतिक रूप से मजबूत करना है। ठीक है, तो आज हमारे 35 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।